तो हम लोग जैसे में हम लोग क्या बताए थे, एक बार बताए थे कि जो हम लोग कहीं कहीं क्या होता है कि हमको गेन ज्यादा चाहिए, तो जो एम्पलीफायर हमारा बना हुआ रहता है तो वो तो मैन्युफैक्चर जो करता है कंपनी, तो वो बता देगा कि ये कितना देगा गेन, तो 5 देगा, 10 देगा। लेकिन अगर हमको अगर 1,000 गेन चाहिए, 10,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, तो उतना बड़ा हमारा जो गेन वाला एम्पलीफायर नहीं बनता है। तो अब उतना अगर हमको गेन चाहिए, उतना से हमको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, बहुत सारे एम्पलीफायर को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, एक एम्पलीफायर के बाद दूसरा एम्पलीफायर, वन बाई वन। तो वन बाई वन क्या होगा, डिफरेंट एम्पलीफायर को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से देखो यहाँ पर बताया हुआ। तो एक एम्पलीफायर हो गया, मान लो कि इसका गेन AV1 है, दूसरा एम्पलीफायर गेन है AV2, तीसरा AV3। अगर हमको मान लो कि एक एम्पलीफायर 10 दे रहा है गेन, एक का 10 है, अगर हमको 100 गेन वाला हमको एम्पलीफायर बनाना है, तो क्या करेंगे, दोनों को, दो एम्पलीफायर को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, एक एक के बाद एक। तो इसी को बोलते हैं, इस तरह से जो कनेक्शन होगा, ये जो कनेक्शन होगा एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर के साथ जो कनेक्ट करते हैं, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं कैस्केडिंग, CASCADING, कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब है एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर को से कनेक्ट करना, वन बाई वन एम्पलीफायर को कनेक्ट करना, तो उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग। कैसे होता है, सीरीज कनेक्शन, सीरीज में एक रेसिस्टेंस के बाद दूसरे रेसिस्टेंस को, पैरेलल में क्या होता है, एक पैरेलल में रहेगा रेसिस्टेंस, दूसरा पैरेलल में रहेगा, उसको पैरेलल कनेक्शन। उसी तरह से यहाँ पर यूज होगा कैस्केडिंग। कैस्केडिंग में एक एम्पलीफायर के बाद दूसरा एम्पलीफायर को जब हम कनेक्ट करते हैं। अब क्या है, हम क्या बताएं कि इसका यूज, देखो इसका यूज करते हैं हम लोग, जैसे में टीवी हो गया, रेडियो हो गया, वो सब के रिसीवर में इसका यूज करते हैं कि जो हमारा सिग्नल आता है, पहुंचता है रेडियो टीवी का, तो वो क्या होता है, तो फ्री स्पेस से गुजरता है, यानी हमारा जो ये हो गया, जो हमारा एनवायरनमेंट हो गया, वहां से गुजरता है और वहां से फ्री स्पेस से होते हुए आता है। तो उसको हम लोग रिसीवर से रिसीव करते हैं, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। तो अब उसको हमको स्पीकर के पास भेजना है, जहां से हमारा एक स्पीकर है, तो वहां से फिर हमारा क्या होगा, ऑडियो वीडियो जो भी है, तो अगर वीडियो है तो पिक्चर ट्यूब से आएगा, ऑडियो है तो हमारा स्पीकर से आएगा। तो अब हमारा क्या होता है कि जैसे में हमारा जो सिग्नल है ट्रेवल किया फ्री स्पेस में, या ऑप्टिकल फाइबर है बिछा हुआ, मान लो अगर हम लोग यूज करते हैं डिश, डिश जो होता है, डिश का कनेक्शन जो वायर कनेक्शन करता है, तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं पर यूज करते हैं एम्पलीफायर वहां पर। तो वो क्या करता है, वो जो सिग्नल हमारा क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो वहां पर यूज करते हैं एक से ज्यादा एम्पलीफायर को, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ वहां पर ज्यादा बढ़ाना रहता है। इसलिए स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, हमारा ट्रेवल करता है तो उसमें नॉइज आया, तो उसका स्ट्रेंथ को क्या करता है, बहुत कम कर देता है। तो उसी को हाई करने के लिए एक से ज्यादा वहां पर एम्पलीफायर यूज करते हैं, यानी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का वहां टीवी के रिसीवर में, रेडियो के रिसीवर में यूज करेंगे। अब इसमें क्या होता है, दो तीन टर्म हो गया, तो इसमें इसको दिखाएं एक बुक का, देखो ये बुक है, बुक का इसको डाल देंगे हम गूगल मीट में। देखो इस तरह से, तो मान लो कि यहाँ पर हमारा क्या है, एक स्टेज है, एक स्टेज करने का मतलब एक एम्पलीफायर, दो, इसमें कैसे स्टेयर है, एक स्टेयर, दो स्टेयर, तीन स्टेयर, चार स्टेयर, 14 15 करके हम लोग क्रॉस करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर में गए। तो उसी तरह से स्टेज हो गया, यहाँ पर एक स्टेज हो गया, दूसरा स्टेज हो गया, तीसरा स्टेज हो गया, चौथा स्टेज हो गया, nth स्टेज, यानी हम n भी यूज कर सकते हैं, जितना यूज करना है, जितना हमको प्रोडक्ट के हिसाब से अपना देखते हैं क्या हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से कैस्केडिंग में कनेक्टेड होगा। अगर टू स्टेज बोलेगा, टू स्टेज, तो इसको भी, इसमें क्या होगा, दो कनेक्शन होगा, दो कनेक्शन होगा। तो इसमें ये सब लिखा हुआ है कि मल्टी स्टेज। तो जब एक हम एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से कनेक्ट करेंगे, या अगर हम एक से ज्यादा एम्पलीफायर को कनेक्ट करेंगे, तो उस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग। और इस तरह से जो हमको एम्पलीफायर मिलेगा, यानी हम क्या बोले, कनेक्शन को क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग।
और इस तरह का हमको डिवाइस जो मिलेगा, यानी बहुत एक ऐसा डिवाइस जिसमें बहुत सारा एम्पलीफायर क्या होगा, कनेक्टेड रहेगा एक के बाद एक। तो उस तरह से हमको जो डिवाइस मिलेगा उस डिवाइस को हम बोलेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, यानी एक से ज्यादा स्टेज यूज करने वाला एम्पलीफायर। तो हम बोले थे क्या कि गेन होता है, तो गेन क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है। अगर करेंट है तो आउटपुट करेंट बाय इनपुट करेंट, वोल्टेज गेन है तो वोल्टेज भी आउटपुट बाय भी इनपुट, अगर पावर गेन है तो पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। तब यहाँ पर बात करेंगे तो गेन है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का। तो गेन करने का पहले गेन था, अगर एक एम्पलीफायर को तो उसको डिनोट करते थे ए से, अगर पावर रहता था तो एपी से, वोल्टेज गेन रहता था एवी से, और अगर करंट गेन रहता तो एआई से। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारा एम्पलीफायर जुड़ा हुआ है, तो इसका गेन कैसे निकालेंगे, तो इसका गेन निकालने के लिए, सभी एम्पलीफायर का गेन निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितना एम्पलीफायर है सभी के गेन को क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जब सभी का गेन है, सब गेन अगर निकालना है, मान लो 3 एम्पलीफायर यूज किए हैं, तो तीनों के गेन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा गेन हो जाएगा वो किसका गेन निकल जाएगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का, यानी 3 स्टेज एम्पलीफायर का हमको गेन निकल जाएगा। तो गेन निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, उसको जो गेन निकालते हैं तो गेन सिंपली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते थे। तो द ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज। तो जो इंडिविजुअल स्टेज है उसके गेन को जो हम प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अब क्या है, दूसरा हो गया सर जी। हाँ सर अब ओवर कर दीजिए ना, क्लास बाउंस कर रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, तो रुको ना, तो 1 मिनट रुक जाओ, डिफरेंट, हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है सर। थोड़ा सा और बता देते हैं इसको। जब चालू किए ना तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसमें, बाकी जो टाइप्स इसका पढ़ना है ना तो छोड़ देंगे। जहां तक तुम लोग जान रहा था ना तो वही बता रहे हैं खाली। देखो हम लोग क्या बोले कि इसका जो ओवरऑल गेन कैसे निकलेगा, कि जितना का गेन है सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक चीज पढ़े। दूसरा चीज क्या पढ़े, जो कनेक्शन करेंगे एक एम्पलीफायर को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, तो उस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैस्केडिंग। और जब हम ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसमें बहुत सारा एम्पलीफायर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सीरीज में, वन बाई वन, तो उस तरह के जो डिवाइस बनेगा, एम्पलीफायर बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहने का मतलब एक ऐसा एम्पलीफायर जिसमें बहुत सारे एम्पलीफायर क्या होगा, वन बाई वन या सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो उसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोलेंगे। गेन बोले कि गेन क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम एक और चीज पढ़ाए थे कि एक होता है डेसीबेल गेन, डीबी, डीबी करके पढ़ाए थे, डेसीबेल गेन। डेसीबेल में गेन में हम क्या बताए थे, ये वाला फॉर्मूला लिखाए थे कि पावर गेन क्या हो जाता है, पावर गेन क्या हो जाता है, 10 log base 10 V आउटपुट बाय V इनपुट, यानी आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, उसको क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। उसका यूनिट नहीं रहता है, लेकिन जब गेन अगर निकालना है यूनिट के साथ तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं डेसीबेल गेन। तो डेसीबेल गेन यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा, डेसीबेल गेन। तो डेसीबेल गेन कहने का मतलब हो गया है, इसका यूनिट क्या होगा, डेसीबेल होगा। इसमें लॉग क्या लेंगे, लॉग बेस 10 लेंगे और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कब, जब पावर रहेगा। तो पावर गेन कितना हो जाएगा, 10 और लॉग बेस 10 भी आउटपुट बाय भी इनपुट, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। फिर अगर हम वोल्टेज गेन निकालेंगे या करंट गेन निकालेंगे तो हम उसमें क्या बोले थे कि अगर हम वोल्टेज गेन निकालते हैं, करंट गेन निकालते हैं, तो इसमें 10 के जगह पर 20 हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम बोले थे कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर इंटू आर। तो वहां पर वोल्टेज का क्या था, स्क्वायर रहता है। तो वोल्टेज के स्क्वायर में से जब पावर 2 बाहर आएगा तो वो 10 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कि लॉग, क्योंकि वो होता है लॉग एम का पावर एन बराबर क्या हो जाता है, एन इंटू लॉग एम। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करें। तो v का पावर 2
वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, या i का पावर 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, तो बन जाएगा कितना हमारा 20। इसलिए वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होगा 20 log base 10 V आउटपुट बाय V इनपुट। ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये वोल्टेज गेन किसका है, सिंगल स्टेज जब एक एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं उसका है। वोल्टेज गेन V आउटपुट बाय V इनपुट किसका है, सिंगल स्टेज का, एक एम्पलीफायर का। ये वोल्टेज गेन डेसिबल में किसका है, सिंगल स्टेज जब एक एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तब। अगर लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मल्टी स्टेज, एक से ज्यादा एम्पलीफायर यूज करेंगे, उस केस में क्या होगा, तो हम क्या बोले थे डेसिबल में क्या होगा, तो देखो यहाँ पर लॉग का एक प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। तो हम क्या बोले थे कि जो गेन होता है, जो हम सिंपल गेन बोले थे, जो बिना यूनिट का होता है, तो वो कैसे निकलेगा, तो जितना गेन है सबको क्या करेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल गेन बराबर सबको मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन हमको क्या निकालना है, डेसिबल में। तो डेसिबल में क्या आता है, लॉग आता है, लॉग बेस 10, और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर आ जाता है। अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज का आ जाता है। तो हम क्या किए, हम निकाल रहे हैं ओवरऑल वोल्टेज गेन मल्टी स्टेज का, किसमें, तो हम निकाल रहे हैं वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन ओवरऑल निकालने के लिए क्या किए, तो पहले लॉग बेस 10 ले लिए, दोनों साइड में लॉग बेस 10 ले लिए। तो लॉग बेस 10 लेंगे तो लॉग ए इंटू बी क्या होता है, तो लॉग के अंदर अगर कोई चीज प्रोडक्ट में रहता है तो वो बाहर आता है तो क्या होता है, प्लस में हो जाता है, तो खाली सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो लॉग अगर लेंगे 20 log बेस 10 दोनों साइड में, तो 20 log बेस 10 ए आ जाएगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर कुछ यूज नहीं हो रहा, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। यहाँ पर अगर यूज करेंगे 20 log बेस 10 A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू AN, तो जब प्रोडक्ट में रहेगा तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, अलग अलग सबको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सम में। तो 20 log बेस 10 A1 प्लस 20 log बेस 10 A2 A3 आ गया। 20 log बेस 10 A1 को क्या बोलते हैं, A1 इन डेसिबल। तो 20 log बेस 10 A1 को क्या बोलेंगे, A1 डेसिबल में, A2 डेसिबल में, A3 डेसिबल में, N डेसिबल में और 8 डेसिबल। यानी अगर हमको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, कोई एम्पलीफायर एक ऐसा है जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है और उसका ओवरऑल गेन निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, उसके गेन को, उसके गेन जो है डेसिबल में उसको जोड़ देंगे। तो यूनिट, बिना यूनिट वाला अगर निकालना है तो गुना कर देंगे, तो बिना यूनिट वाला निकल गया। यूनिट वाला निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो पहले क्या करेंगे, अगर लीनियर में दिया हुआ है तो पहले सब में 20 log बेस 10 का फार्मूला लगाकर डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ओवरऑल का निकल जाएगा। उसी को देखो इंग्लिश में लिखा है, ओवरऑल वोल्टेज गेन इन डेसिबल ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज द सम ऑफ डेसिबल वोल्टेज गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेज। और 20 कब आएगा, जब वोल्टेज गेन या करंट गेन निकालना है तब। अगर हमारा लॉग बेस 10 10 आएगा कब, जब हम पावर गेन निकालेंगे। तो पावर गेन निकालेंगे तो वहां पर फॉर्मूला अलग हो जाएगा, 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, बाकी सेम रहेगा। तो ये याद